सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो मनुवादी हैं। ये आपस में हमारा लड़ाना चाहते हैं। क्या इस भारत से बंद से क्या देश में असर नहीं पड़ेगा? मोदी जी, चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमिश्नर ये सब एक बटे। SC ST OBC को सुविधा नहीं दी जाएगी, ये देश तरक्की कभी कर ही नहीं सकता। गारंटी मैं कह रहा हूँ, आज लिखवा लो मेरे से। डिवाइड एंड रूल करके जैसे अंग्रेज हम पे राज करके गए, अब ये दोबारा से राज वो उसके बच्चे जज जज जज, मतलब कि हम लोगों का नंबर ही नहीं आएगा। उनका तो बिना एग्जाम के IAS बन गए, अब हमारे बच्चे पढ़े लिखे वो IAS ही नहीं बन सकते। क्लोजिंग सिस्टम है और हमारे लिए क्लोजिंग सिस्टम भी बंद कर रखा है इन्होंने। हमारे भर्ती भी बंद कर रखी है, हमारे बच्चों की पेंशन बंद कर दी इन्होंने और कॉन्ट्रैक्ट पे लिए जा रहे हैं। तो ये सरकार कर क्या रही है? जब हर चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट पे कर रही है ये, तो नेताओं की MP MLA को हमें जरूरत क्या है? इनकी जरूरत क्या? जब हर चीज़ कॉन्ट्रैक्ट भी हो रही है तो भारत पूरा ही कॉन्ट्रैक्ट है। अभी इन्होंने निकाली है लेटरल एंट्री, रद्द कर दिया। हाँ, रद्द तो करिए, तो मजबूरी में करिए। इसका मतलब ये है कि तो ये तो कुछ जानते ही नहीं। इसका मतलब ये कुछ जानते नहीं, तो हिरासमेंट करते हैं ना पब्लिक का। आप लोग ठीक ठाक हो गए हैं, पढ़ लिख कर सब कुछ हो गया, तब छोड़ दो ना आरक्षण। आरक्षण तो दिया ही कहाँ है? आरक्षण दिया ही कहाँ? पीछे बैकलॉग पता है कितना खाली पड़ा? आज भी 2.5 लाख बैकलॉग खाली पड़ा। दिया ही कहाँ तक इन्होंने? किसी में दिया ही नहीं। कोई बात करता ही नहीं है। बैकलॉग की खूब बात करते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट में कोई हमारे कोई जज है ना के बराबर? एक आधा होगा, बड़ी मुश्किल था। हाल में तो है ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में तो। और जजों में भी यही हाल है, क्योंकि हमें लेते ही नहीं है, आयोग ठहरा देते हैं। क्यों? जब इतने पढ़े लिखे जो है ना, सारे क्लासिक अच्छे नंबर लाते हैं, सारे आते हैं, और जब वहाँ अपॉइंटमेंट होता है इंटरव्यू, हम आयोग ठहरा देते हैं। इसका मतलब क्या है? पर मोदी जातिवाद है ना वहाँ भी। मोदी जी ने कहा ये फैसला लागू नहीं होगा। कौन सा फैसला नहीं लागू है? लागू तो वो तो खुद कर लिया, करेगा कैसे नहीं? वो करेगा। सुप्रीम कोर्ट भी वो मनुवादी है ना। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो मनुवादी हैं। कहाँ मनुवादी? सब 200 श्रीमान जी 200 परिवार में से जज बनेंगे, बाकी और भारत कहाँ जाएगा? वो पढ़े SC ST के कहाँ जाए? वो पढ़े लिखे, हमसे भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं। और आप कहाँ? नहीं, हमसे क्या ज्यादा पढ़े लिखे हैं वे? क्या पढ़े लिखे हैं? तो आप ही के तो लोग तो उनका समर्थन कर रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम। हमारा लेकिन कौन समर्थन कर रहा? कोई भी नहीं कर रहा। और नहीं, कोई नहीं कर रहा। इस फैसले के समर्थन में कौन है फिर? समर्थन में कौन है? सिवाय मोदी है बस, क्योंकि उनके अपने रिश्तेदार भर्ती कर रखे हैं। जो चाहे वे सुप्रीम कोर्ट के जजों अपनों के रिश्तेदार को आपस में भर्ती कर लेते हैं, जज बना लेते हैं, और कैसा ही डिसीजन दिलवा लो, कैसा ही डिसीजन ले लो, अपने ही डिसीजन को वे बरकरार रखते हैं। ऐसा क्यों? अगर नहीं मानता सुप्रीम सरकार तो क्या करोगे फिर आप? रोड पर आएंगे। ये रोड पर आ रहे थे, भारत बंद हो रहा क्या? देश में जो आज भारत बंद हो रहा, क्या ये देश में तरक्की कर लेगा? ऐसे ऐसा देश का विनाश होएगा। ये देश पीछे जा रहा है। जब तक SC ST OBC को सुविधा नहीं दी जाएगी, ये देश तरक्की कभी कर ही नहीं सकता। गारंटी मैं कह रहा हूँ, आज लिखवा लो मेरे से। क्यों क्या? अरे 85% को अनादर किया जा रहा है, तो देश आगे हो जाएगा? कैसा होगा? किया जा रहा, जो वंचित लोग रह गए उनको ऊपर उठाने की बात की गई है। देखिए वंचित लोगों को तो लोग सारे ही कब दिया इन्होंने वंचितों को अभी तक बैकलॉग की भर्ती कहाँ करी है? हर डिपार्टमेंट में देख लो, आज भी खाली पड़ी है। वाल्मीकि समाज तो बहुत खुश हो रहा है। देखिए वाल्मीकि खुश हुआ, क्या खुश हुआ? उनके भी जो 4th क्लास में भर्ती थी ना, वो भी बंद कर दिए ना, इस वजह से वो खुश हो रहा है। वो भी बंद कर दी ना। एजुकेशन के बिहाफ पे जो 4th क्लास की भर्ती थी वो भी बंद कर दी। समझ में आएगा कि हमें क्या है। जो पढ़ लेगा, जो पढ़ लिख जाएगा, उसे ही तो पता चलेगा कि आरक्षण नहीं। कुछ लोग पढ़े हैं, सभी लोग नहीं पढ़े हैं ना, कुछ परसेंटेज तो पढ़ी है। अगर हमारी कौम आगे पढ़ लिख करके अब आई है, अब जनरेशन आई है नौकरियों पर, आरक्षण का मतलब ये नहीं है कि हमें नौकरी मिल नहीं। हमारी जो मानसिकता है, जो ब्राह्मणवाद की जो मानसिकता है, उसके खिलाफ है। अब कहा जा रहा है आप लोग सारी मलाई खा गए, उनको कुछ नहीं दिया। मलाई कौन सी सालों में? हाँ, अभी 70 साल में 70 साल में शुरू हुआ। उसके कितने साल के बाद हमने पढ़ना शुरू किया। फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन हमारी नौकरी पर आई है, तो उसके बाद इनके पेट में दर्द शुरू हो गया।
कि अब ये हमारे सारे बच्चे आ जाएंगे। अब तो ये आपस में लड़ने वाली स्थिति हो गई आपस है। में हम लोगों को हम अगर हमारे किसी दलित भाई किसी बहन के साथ अगर कोई अत्याचार होता है तो हम सोचते हैं कि भाई ये गलत है, क्योंकि हम उसको अपनी तरह समझते ये हैं। फैसला कोई साजिश है? हमें डिवाइड एंड रूल वाला ये गेम खेल ये रहे हैं। फैसला कोई साजिश है क्या? नेचुरल ये RSS वालों की ये प्लानिंग होती है। RSS की प्लानिंग होती है, मनुवादियों की प्लानिंग होती है कि इनको कैसे हिरासमेंट करें और कैसे इनका अधिकार छीन ले। लागू कर रही है कांग्रेस इसको। कौन कर रही है? पूरी समर्थन है। श्रीमान जी जब भर्ती हुई थी ना सरकारी नौकरी बीजेपी ने बंद करी है। हम किसी पार्टी के लिए हम वो नहीं कहते, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री राज्यों में सरकार है वो कह रहे हैं इस फैसले को हम लागू करेंगे। देखिए बहुत अच्छा फैसला है। ये कोई अच्छा फैसला तो नहीं है, आपस में ही हम लोगों को लड़ा दे। भाई कौन जान सकता है दलित महिला की या फिर दलित लोगों की पीड़ा को कौन समझेगा? हम ही लोग समझेंगे। आपस में अगर इनके साथ कुछ अन्याय हुआ है तो मैं समझ सकती हूँ कि किस तरीके का अन्याय हुआ है। आप लोग अमीर हो गए ना, देखिए जाट और चमार अमीर हो गए, आरक्षण छोड़ देना चाहिए इनको। आरक्षण अब इनके साथ छुआछूत भी नहीं होता है। आरक्षण खाली जॉब के लिए नहीं है, वो अनटचेबिलिटी के लिए है। आप आपके साथ तो छुआछूत भी नहीं होता, जनरल हो गए हैं आप। मानसिकता के लिए वो मेरी मर्जी है, मैं जनरल से लड़ूं या मैं उससे लड़ूं। अब वो लोग खुद ही है अनरिजर्व सीट निकालते हैं, थोड़ी थोड़ी पोस्टें निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमें उनका भागीदारी हमें देना पड़ेगा। रोस्टर वाइज है, थोड़ा जातिवाद कैसे खत्म होगा? आप तो आपके साथ तो खत्म हो गया ना जातिवाद? नहीं खत्म हुआ। किसने कहा खत्म हो गया? अरे आप तो अमीर हो गए। अब अमीर होने से हो गया और क्रीमी लेयर में आ गए आप। यही तो बात है ना, इसी चीज को तो वो डिवाइड एंड रूल का वो खेलना चाहते हैं। डिवाइड एंड रूल करके जैसे अंग्रेज हम पे राज करके गए, अब ये दोबारा से राज अब ये वकील साहब करें 100 करोड़ के मालिक हैं। ये देखिए अब आपको छोड़ देना चाहिए ना आरक्षण। देखिए आरक्षण अभी दिया ही कहाँ इन लोगों ने? हमें आरक्षण दिया ही कहाँ? अभी हर बैक लोग खाली पड़ी हैं अब तक सीट हमारी। आपकी जात भी ऊंची हो गई है। अभी जात कोई ऊंची नहीं है, अगर जो थोड़ी घनी ऊंची हुई है तो इनका मरोड़ा मार गया। तो सुप्रीम कोर्ट को फिर क्या नजर आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट का तो ये तो विरोध है ना, सारे मनुवादी भर रहे। सुप्रीम कोर्ट में मनुवादी है जज जितने गवाही साहब तो कह रहे हैं जो दलित है कि क्रीमी लेयर भी लागू होनी चाहिए। क्रीमी लेयर लागू होना अपने लोग कैसे करते हैं? एक ही परिवार माल मार रहा है। हाँ तो वो भी तो एक ही परिवार मार रहा। जो सुप्रीम कोर्ट में जज बने पड़ते हैं वे भी तो सारे टोटल में ही है, और अगर नंबर नहीं आता उनका कहीं भी। इतने सालों से ब्राह्मणवाद ही सारी नौकरियों पर थे, 100% थे ना। अब लोग हम आए तो इनके पेट में मरोड़ आ गया। वहाँ क्यों नहीं क्रीमी लेयर लगाई? जो 10 साल से जो जज है वो उसके बच्चे जज मतलब कि हम लोगों का नंबर ही नहीं आएगा। अब हम आने लगे। आज अब पहले हम एजुकेशन लेंगे। आप जज बनना चाहते हो? मैं जज नहीं बनना, मतलब आपके समाज और जज बन सकते हैं। जज में क्या है? पायलट बनेंगे, जज भी बन सकते हैं, सब चीज बनेंगे। इसमें क्या है? ये हमारा राइट है, हमारा राइट है। हम पहले एजुकेशन लेंगे, एजुकेशन लेने के बाद ही तो हम आगे हायर पोस्ट पे जाएंगे। हायर पोस्ट जब नौकरी नहीं बची है तो फिर आरक्षण का करोगे क्या? 2% तो सब प्राइवेट कर दिया। 2% नौकरियां, 2% नौकरियों के लिए भी इनके पेटों में मरोड़ है। 2% और उसमें सबसे ज्यादा कौन है? हायर अथॉरिटी है। हायर अथॉरिटी कौन है? अपर कास्ट के लोग हैं। अब कितने परसेंटेज है? हमारे 85% हमारी जनसंख्या है, फिर भी हमें कितना परसेंटेज मिलता है? 49%। बाकी का 15% कितने लोग? 49 भी कहाँ मिलता है जब रोस्टर लागू होता है? आरक्षण 15 में भी 4% को नौकरी मिल रही है। इसमें आरक्षण रोस्टर वाइज लागू होता है, रोस्टर वाइज को पता ही नहीं है। लेकिन उसी रोस्टर के हिसाब से वो लोग क्या करते हैं? 4 पोस्ट निकाल दी, अनरिजर्व सीट निकाल दी। 7वीं है ना, 80 में है ना? हाँ, मैं 80 में 7वीं में लेकर वैकेंसी निकलती है। तो एक आपको तो नंबर ही नहीं आता। नंबर ही नहीं आता। ऐसे ही प्रमोशन में करते हैं, ऐसे ही सब चीजों में करते हैं, तो हमारा नंबर आएगा कैसे? इसके खिलाफ कौन बोलेगा? हम क्या है वकील साहब आपका रास्ता यही है, जब तक जनता 85% रोड पर नहीं आएगी जब तक कोई रास्ता नहीं होगा। तो आप तो रोड पे रहते हैं। हम तो रोड पे रहते हैं, क्योंकि हम रोड पे रहेंगे तो बेचारा अनपढ़ आदमी कहाँ आ सकेंगे यहाँ? अनपढ़ तो बेचारा वैसे नहीं आएगा यहाँ। जब पढ़े लिखों को इन्होंने गुमराह कर रखा, एक अपने लोगों को तो
आईएएस बना देते बिना एग्जाम के। हैं? वही बैठे हैं। वे तो सारे उनका तो बिना एग्जाम के आईएएस बन गए। अब हमारे बच्चे पढ़े लिखे वो आईएएस ही नहीं बन सकते। ये क्या है? अच्छा हम योग नहीं है, वो योग है जो है, वे योग है जो 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 के सुने जो स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में जो के पेमेंट सीट में जाते हैं और हम रिटर्न देते। हमने शोषण किया है वाल्मीकि समाज को। वाल्मीकि समाज का हमने शोषण किया, वाल्मीकि भाइयों को हमने उठाया है। कौन कहता है ऐसा? कौन कह रहे थे? कोई नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा। हम ये आपस में हमें लड़ाना चाहते हैं। वाल्मीकि समाज आपके साथ क्यों नहीं है फिर? वाल्मीकि हमारे साथ में है। ससा में कौन कहता नहीं? सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समर्थन कर रहे थे। समर्थन कोई नहीं कर रहा। जो पढ़ा लिखा वर्ग है ना वो समर्थन नहीं कर रहा। पढ़े लिखे बहुत कम है बेचारे, वे पढ़े लिखे बहुत कम है। इक्का दुक्का है उसको वे गुमराह कर देते हैं, उसको गुमराह करते हैं। अभी फोर्थ क्लास में भी उनकी कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी निकाल दी, परमानेंट की भर्ती बंद कर दी। क्या है? और उनके बेचारे का अगर रोजगार मिल रहा था वो भी बंद कर दिया उन्होंने। आज का मेन उद्देश्य क्या है? आज का मेन उद्देश्य है जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल गलत है और उसके विरोध में पूरा भारत बंद है। क्या इस भारत से बंद से क्या देश में असर नहीं पड़ेगा? देश का सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर रहे हैं सरकार के, ये भी सरकारी है और वो भी सरकारी है। आदेश तो सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया। सुप्रीम कोर्ट का तो माध्यम लेते हैं ये, सुप्रीम कोर्ट का तो माध्यम लेते हैं। चमचे सारे एक ही हैं, ये सारे एक ही है। आप भी वकील हैं सर, जिस तरह से आप तो हम इसका मतलब ये हमको गलत बोल रहे हैं? हम तो सही बोलते हैं ना। हमें जो वकालत करते हैं हम सही पर वकालत करते हैं, हम झूठे पे नहीं करते। झूठा केस नहीं। कोई गलत है? क्या कह रहा? वो चमचागिरी की, अच्छा वो चमचागिरी के ना सारा शास्त्री एक सेकंड शास्त्री भवन में रात को 2 बजे मीटिंग होती है उनकी। मेरे से पूछो ना, दुनिया तो दिन में मीटिंग करा है, रात को करा है। और मोदी जी, चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमिश्नर ये सब एक बट्टे। ईवीएम पे क्यों जोर नहीं लगा रहे? ईवीएम पे क्यों नहीं बोलते हुए? मोदी पे भरोसा तो रखिए। ईवीएम पे क्यों? ईवीएम पे नहीं भरोसा, ना मोदी पे भरोसा, हमें ना भरोसा, हमें ना भरोसा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।